जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आरजीएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे संविधान सीरीज की अगली वीडियो में। संविधान सीरीज में मौलिक अधिकार की अगली वीडियो। इससे पहले जो हमारी वीडियो है आपने देखा होगा, उसमें हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था मौलिक अधिकार 14 से 19 तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 20, 21 और 22, क्योंकि 21 आप जानते हैं अपने अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसकी बारीकी है समझने के अंदर टाइम लगता है, कैसे कैसे उसके अंदर क्या क्या हमें अधिकार प्राप्त हैं। तो इसको देखते हुए मैंने ये मौलिक अधिकार को अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया है, जिससे समझने में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 20 ये क्या कहता है, ये क्या अधिकार देता है, इसमें हमें क्या क्या स्वतंत्रता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं 19 से 22 तक, उस सीरीज के अंदर 19 तक हमने पढ़ा था। अब ये अगला अनुच्छेद 20 हमें क्या कहता है, इसके अंदर क्या प्रावधान है। इसमें दोस्तों प्रावधान है अपराधों के लिए, दोष सिद्धि के लिए। कोई भी कानून तोड़ता है, कोई अपराध करता है, तो जब तक उस समय का कानून विधि के अनुसार उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये भी है, इस तरीके से समझेंगे, जिस समय कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और उस समय विधि द्वारा जो कानून बना हुआ है उसमें जो भी प्रावधान है दंड देने का, सजा देने का, भले ही 1 साल या 2 साल या कुछ भी है, उस समय के कानून के अनुसार अगर वो दंड उस पीरियड में अपराध करता है तो उसको जो सजा मिलेगी तो उस कानून के अनुसार मिलेगी। ऐसा नहीं कि कानून जब उसने अपराध किया तो कानून के अंदर कुछ और था, सजा के अनुसार सजा का जो प्रावधान था, और कुछ समय बाद में सजा का जो प्रावधान चेंज हो गया, घटा दिया या बढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं है, जिस समय उसने अपराध किया था, भले ही न्याय प्रक्रिया से, प्रोसीडिंग से गुजरने के बाद समय कितना भी लग जाए, कानून भले ही चेंज हो जाए, मगर उसको जो सजा मिलेगी उस कानून के अनुसार मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसकी बारीकियां और समझते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, किसी व्यक्ति को दोषी तभी माना जाएगा जब वह उस समय लागू कानून का उल्लंघन करता है। ठीक, पहला। दूसरा प्रावधान है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। अगर वो एक अपराध करता है एक बार सजा मिलेगी, ये नहीं कि वो बाहर आया निकल के अपनी सजा पूरा करने के बाद उसे दोबारा जेल में डाल दे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर वो दोबारा अपराध करता है तो फिर वो दोबारा सजा का हकदार बनता है, उसको दंड दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। तो दूसरा अनुच्छेद 20 के अंदर यह है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। तीसरा प्रावधान है इसके अंदर, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि जैसे पुलिस थानों के अंदर होता है कि मार पीट के उसे कि ये अपराध तूने किया है स्वीकार कर ले। तो उस स्थिति में जो जिसके ऊपर ब्लेम लगता है, जो एक्यूज्ड है, तो वहां अगर वो मान भी लेता है कि मैंने ये अपराध किया है तो न्यायालय में जाके वो बोल सकता है कि क्योंकि मुझ पे दबाव था मारने और पीटने का, इस वजह से उस समय मैंने ये स्वीकार कर लिया था, अब मैं इस बता रहा हूं कि मैंने अपराध नहीं किया है। तो उसको संरक्षण प्राप्त है, उसको आजादी है, उसको स्वतंत्रता है कि वो स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। तो ये मोटा मोटी चीजें हैं अनुच्छेद 20 के अंदर। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 अपने अंदर बहुत बड़ा वाइड सेक्टर है, बहुत चीजें इसके अंदर है। क्यों है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है इसके अंदर, कि हम किस तरीके से हम स्वतंत्र हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारी। स्वतंत्र रहने के लिए एक मनुष्य को किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है स्वतंत्र रहने के लिए एक लोकतांत्रिक देश में। तो वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला है गरिमापूर्ण जीवन जीने का
अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। हम अपनी डिग्निटी के साथ, आज़ादी के साथ, इज्जत के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो ये हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 का पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान है इसके अंदर स्वच्छ पर्यावरण। ये भी हमारी मौलिक अधिकार है कि हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है वो हमारी स्वच्छ सेहत के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसका हमें अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है। ठीक। तीसरा आता है जीवन रक्षा का अधिकार, मतलब सेल्फ डिफेंस। आपको अपना जीवन बचाना है। उस परिस्थिति में अगर आपके हाथ कोई क्राइम भी हो जाता है तो उसमें आपको अधिकार है, और आपको न्यायालय द्वारा छूट भी जाते हैं, तो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने जीवन को किस किस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रावधान है। इसके बाद आता है निजता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है, वो नहीं चाहता है कि मेरी प्राइवेसी के अंदर कुछ दखल दे, कोई डिस्टरबेंस आए, या किसी को मेरी निजता, मेरे जो पर्सनल चीजें हैं वो किसी के ऊपर शो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट दबाव नहीं बना सकती है आपके ऊपर। ठीक है, कोई भी संस्था, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी आप पे दबाव नहीं बना सकता है। आपको पूर्ण अधिकार है अपनी निजता का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हमें अधिकार है स्वस्थ स्वस्थ रहने का अधिकार है। ठीक, कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये अधिकार है। इसके बाद है निशुल्क कानूनी सहायता। अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हम किसी कानूनी प्रक्रिया के अंदर फंस गए हैं, तो उस स्थिति में हमें अधिकार है, हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। भले ही किसी कोर्ट के अंदर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, आप वहां न्यायालय में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमें निशुल्क एक वकील कराया जाए, तो कोर्ट अपने खर्चे पे, ठीक है, अपने खर्चे पे आपके लिए एक लॉयर को हायर करेगी और वो आपकी तरफ से केस लड़ेगा न्यायालय के अंदर। तो वो अधिकार भी हमें अनुच्छेद 21 के अंदर मिला हुआ है। उसके बाद आता है जल्दी सुनवाई, त्वरित सुनवाई। इसका मतलब यह है, आप जानते हैं कि न्यायालयों के अंदर इतने केस पेंडिंग है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट हो, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां लाखों की तादाद के अंदर मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पे समय से सुनवाई नहीं हो पा रही है। वो एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारे जजों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, उस वजह से इतने केस जो है पेंडिंग है। उस पीरियड के अंदर अगर किसी को अपने केस की सुनवाई जल्दी करानी है, अपना केस का निपटारा जल्दी कराना है, तो उसको ये अधिकार है कि वो न्यायालय के अंदर एप्लीकेशन लगाकर अपने केस की जल्दी सुनवाई करा सकता है। ठीक है, उसको ये अधिकार दिया गया है। बस ये उसे कारण बताना पड़ेगा कि किस वजह से वो जल्दी सुनवाई चाहता है। 8वें नंबर पर आता है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, वो किसी भी सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी या प्राइवेट संस्था से सूचना ले सकता है। एक ये 2005 के अंदर आया था दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका एक बड़ा इतिहास है, वो भी इसी के अंदर जोड़ा गया है। आप किसी भी संस्था से, किसी भी सरकारी कार्यालय से आप वहां से सूचना ले सकते हैं किसी भी विषय के ऊपर, सार्वजनिक विषय के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। एक हमारे भारत के अंदर ब्रिटिश काल में सार्वजनिक स्थानों पर जहां साफ बहुत पब्लिक जमा हो, वहां फांसी दे दी जाती थी, जिसका प्रभाव पब्लिक पे बहुत गलत पड़ता था। तो जिसके ऊपर केस साबित हो गया, उसको दंड मिल गया, तो उसको यह अधिकार है कि वो चाहे तो इस तरीके की प्रक्रिया को खत्म करा सकता है। अलग में अब ज्यादातर कोर्ट अगर फांसी, एक तो बहुत अपने अंदर हृदय विदारक चीज है, किसी को नहीं होनी चाहिए, और हमारे भारत में होती भी है, कमी है, तो उसको अगर फांसी दी जाती है किसी को, मुजरिम को, तो वो सार्वजनिक जगह पे नहीं दी जाती है।
और ना ही देनी चाहिए। तो ये अधिकार है इसके अंदर। इसके अंदर एक चीज और जोड़ा गया, अमेंडमेंट हुआ कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, शिक्षा का अधिकार, सॉरी दोस्तों, शिक्षा का अधिकार भी इसी अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। सरकार 4 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाएगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ था। ये उसके बाद में जोड़ा गया दोस्तों, एक भविष्य के गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके, मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, तो उनकी पढ़ाई का प्रावधान इस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है। तो ये हमारा आर्टिकल 20 और 21 यहाँ समाप्त होता है। लास्ट बचा है हमारे पास, इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार में ये गिरफ्तारी के संबंध में ये अधिकार है दोस्तों। किस किस क्या क्या अधिकार है इसके अंदर, कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों, किस, आपने क्या उल्लंघन किया, क्या अपराध आपने किया है, तो वो उसे बताना पड़ेगा कि आपको इस कारण से हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये उसे अधिकार है, स्वतंत्रता है। दूसरे नंबर पे आता है 24 घंटे के अंदर जो दंडाधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, उसके सामने जिसके ऊपर जो अपराधी है उसको पेश करना है। ठीक है, इसके अंदर एक क्लोज है कि यात्रा, मतलब जो यात्रा है उसको छोड़ के, वो यात्रा कितनी भी टाइम की हो सकती है, थाने से लेके और कोर्ट तक पहुंचने के अंदर जो समय लगता है उसको अगर निकाल दें तो 24 घंटे के अंदर प्रावधान है दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को पेश करने का। ठीक है, तीसरा प्रावधान क्या है अनुच्छेद 22 के अंदर, अपनी, जो अपराधी है, ठीक है, जो अपराधी है उसे अपनी पसंद का वकील करने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। ठीक है, उसके ये अधिकार को जो है न्याय कोई भी छीन नहीं सकता है। वो अगर चाहे अपनी पसंद का कोई वकील कोई कर सकता है जो उसके केस की पैरवी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत शॉर्ट में हमारा सब चीजें खत्म हो गई। एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं जिससे कि पक्का हो जाए, अच्छे से समझ लें। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के खिलाफ दोष सिद्धि के संबंध में किसी व्यक्ति को दोषी तभी माना जाएगा जब वह उस समय लागू कानून का उल्लंघन करेगा। दूसरा प्रावधान है अनुच्छेद 20 में, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। तीसरा प्रावधान है, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 21 की तरफ आते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या है दोस्तों, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, अधिकार। दूसरा आता है स्वच्छ पर्यावरण, इसकी स्वतंत्रता है, अधिकार है। तीसरा जीवन रक्षा का अधिकार, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। उसके बाद आ जाता है निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार है। ठीक है, स्वच्छ स्वच्छ स्वस्थ रहने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद आता है निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। फिर आता है जल्दी सुनवाई, त्वरित सुनवाई का अधिकार। ये सब देता है अनुच्छेद 21। सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 21A के अंदर संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि 4 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये भी इसी के अंदर अधिकार है। और लास्ट, गिरफ्तारी के संबंध में कुछ अधिकार हैं जिसको गिरफ्तार किया जाता है। क्या है उसका, पहला, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। तीसरा है अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं कामना करता हूं आपके आप समझ में अच्छे से आ गया होगा। और इसके बाद जो बाकी के मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, इस तरीके के शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरी तरीके से उसे देखें, जिससे हम मोटिवेट हों और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें, जिससे आपका हमारा भी मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल बढ़े। आपको समझने में कि इस सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो और आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें और एक अच्छी मनचाही जो आप चाह रहे हैं, मेरी यही कामना है कि आपको वो नौकरी, वो जॉब मिल जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।